जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है, तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे, तो ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है। तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। ये तो सबको पता था कि इंडिया नहीं आएगी। ये तो पूरी दुनिया को इल्म था इस बात का कि इंडिया ने नहीं आना। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो शायकीन है उनको ये समझते हैं कि शायकीन बेवकूफ़ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद ही यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन की वजह आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दें तो बाबर आजम भी पहुँच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुँच जाएगी। देखिए, मैं BCCI को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उसके करियर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो आके लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में यहाँ आके परफॉर्मेंस दे। एक ही चीज़ उसके करियर में बची है। जीत तो हमेशा मेरे ख्याल से पैसे की ही होती है। अब देख लें, वो ये बात नहीं कि इंडिया नहीं आएगी, वो सबको पता ही है कि इंडिया नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो पैसा अगर भर रहा है, इतना स्पॉन्सरशिप दे रहा है, ICC को चला इंडिया रही है, तो उनके लिए ये बात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, शर्म हया वगैरह तो उनमें होती है जिनमें कोई गैरत होती है। पैसा जीत गया और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो कुछ दिन पहले तक ये बोल रहा था कि अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान में आकर खेलनी पड़ेगी, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने घुटनों पर आ गया है। ICC को बोल रहा है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और शर्त रख दी है। उन्होंने बोला कि इंडिया में जो भी आगे टूर्नामेंट होने हैं, पाकिस्तान वो टूर्नामेंट खेलने भी नहीं जाएगा। वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर, वो टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, इस सारे मामले पर आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमिकली जो चल रहा है, तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने लास्ट 20 डेज 30 डेज पहले यही बातें चलती रही कि हम कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान में जो आएगी टीम हम उन्हीं को ही करेंगे। देखें, हम इंडिया में खेलने गए वर्ल्ड कप तो 100% इंडिया को आना चाहिए था। अब देखें, मोहसिन नकवी लास्ट जो वीक गुजरे उसमें यही कहा गया कि हम जो हाइब्रिड मॉडल भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम जो खेलने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें, जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। मैं खुद तकरीबन लास्ट 10 ईयर से क्रिकेट को अच्छे खासे से देख रहा हूँ और हमेशा ऐसे हुआ कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आया और वो हर बार लास्ट टाइम आई थिंक एक और भी ट्रॉफी गुजरी है, उसमें उन्होंने कहा कि हम एशिया कप गुजरा तो उन्होंने कहा कि हम दुबई आ सकते हैं, हम श्रीलंका आ सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। इनको डूब मर जाना चाहिए जो हमारे अथॉरिटी वाले बैठे हैं। जब इन्हें पता है कि हमारी ये सिचुएशन है, जब आप इस तरह फिर बातें करते क्यों हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। एट द एंड होना तो यही है। देखिए, मोहसिन नकवी ने तो बड़े दावे किए थे। इन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है वो डट गए हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान में मना कर ही जो है सुकून का सांस लेंगे।
अब कहाँ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावे, कहाँ गए वो इंडिया के दावे? जब हमारी टीम जो है इंडिया जाके खेल के आई थी वर्ल्ड कप, इंडिया ने कहा था कि हम भी जाएंगे, इंडिया क्यों नहीं आ रहा? अब देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूं कि पाकिस्तान का ये लास्ट टाइम, ये तकरीबन 4 ईयर से यही सिचुएशन चल रही है कि आपके खिलाड़ी, एक तो पहले आपके खिलाड़ी इस लेवल के नहीं बनाए जा रहे कि आपके खिलाड़ी खुद अपनी एक साइड ले सकें। सेकेंडली, जो आपकी अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने कैसे पैसे कमाने और साइड पे हो जाना। अब देखें, लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं, ये जो भी काम हो रहा है कि मैनेजमेंट ही कर रही है, कभी किसी को निकाल रही है, किसी को एडमिट कर रही है। अब देख लें, आप आइडिया लें कि 1 हफ्ता पहले यही बातें चल रही थी कि हम किसी मॉडल को नहीं मानेंगे। आज अगर इन्होंने मॉडल को मान लिया है, अब देख लीजिएगा, ये कल वो छोटा सा टूर्नामेंट भी करवा देना तो ये इंडिया की तरफ भागे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी साख खत्म करता जा रहा है। आज इसे अपनी ऑन रखना चाहिए था कि मैं अगर वो नहीं आ सकता तो हम क्यों ज्वाइन करें। एक और शर्त भी तो रखी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने $20 मिलियन तो मांगे हैं आईसीसी से। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया में जो आने वाले 1-2 सालों में जो टूर्नामेंट होने वाले हैं, वो चैंपियन ट्रॉफी हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, हम वो खेलने भारत नहीं जाएंगे, वो भी जो है न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएंगे, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक पहली बातें सच नहीं हुई, ये बातें भी सच नहीं हुई। हमें ये बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई का राज है क्रिकेट पे, ठीक है। हम जो है उनके सामने कुछ नहीं है, हमारी कोई वैल्यूज़ नहीं है, और ये इंडिया ने कर दिखाया है। बिल्कुल, देखें, अब आप ये देख लें, मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दें तो बाबर आजम भी पहुँच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुँच जाएगी। ये मेरा मानना ये है कि इंडिया जो ये बात कहता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है खेलों के लिए, इंडिया ने वो साबित कर दिखाया। अब देखें, आईसीसी को कोई 80 to 90% जो बजट है वो बीसीसीआई की जानिब से जाता है, इंडिया की जानिब से जाता है। अब जाहिर है उनका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। आईसीसी जो है वो प्रो इंडिया है, ठीक है। और देखें, उन्होंने कर दिखाया, हम बिके, उन्होंने हमें खरीद लिया। उन्हें पता है ये बेकारी कौम है, ये बिक जाएगी, उन्होंने हमें खरीद लिया। $20 मिलियन की हमने जो है वो डिमांड की है कि हमें $20 मिलियन चाहिए अगर आप इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल करवाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है हम लोगों के लिए। अच्छा, ये देखें, अब अगर आप ये कहें कि बीसी जो अपना इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो इक्वल है आईसीसी के, क्योंकि अब जैश है उनका ही है, अब देखें चेयरमैन है। अब आप ये देखें कि अगर ये आज अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होता, आपको क्या लगता है सिर्फ पैसा का होता है? एक सबसे पहला हमारा मुल्क आता कि इसमें कौन से स्टेडियम है, कितने लोग यहाँ क्रिकेट को पसंद करते हैं। 1280 करोड़ हमने लगा दिया पाकिस्तान के 4 स्टेडियम तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और हम मुंह के बल गिर गए। यही पैसे हम आईएमएफ का कर्जा उतारने में लगा सकते थे, अपने मुल्क में हम डैम तैयार कर सकते थे, लेकिन वही हुआ, इंडिया ने ऐन मौके पे इनकार कर दिया और हम जो है वो हमारे सारे प्लान, हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। मैं आपको एक बात इस चैनल के थ्रू ये करना चाहूँगा कि अगर आप क्रिकेट की बेस देखें, जब हमारी क्रिकेट चलती सारी सियासत बेस के ऊपर है, ये बात हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, कि जो मेरा व्यू है कि आप ये देखें हमारी क्रिकेट टोटली इक्वल हो चुकी है सियासत से, कि आपको जहां बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको स्पोर्ट्स को वो नहीं देख रहे, वो आपके प्लेयर्स को नहीं देख रहे या ना आपके स्टेडियम को देख रहे हैं, वो बल्कि यही देख रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से कैसे चलना है। यार, हमने इंडिया को, अगर आप देखें, हद नहीं होगी कि आपके अंदर आपकी चैंपियन ट्रॉफी आपका शामिल इवेंट है और आपको वो कर ही नहीं रहे कि आप क्या वो अपने मुताबिक चला रहे हैं कि आप इसे अफ्रीका लेके चले जाएं। मुझे ये बताएं, एक सरहद पार आपको मंजूर है, लेकिन आप अपने उस व्यू में अपने पक्के नहीं हैं कि आप कुछ कर सकें। सर, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने का मकसद क्या था? कि हम पूरी दुनिया को ये बात बावर करवा सके कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेली जा सकती है। श्रीलंकन टीम हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद पिंडी से जो है वो अपनी सीरीज़ खेले बगैर वापस भाग गई है। इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया का हमेशा ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान में सेफ फील नहीं करते, और वो उन्होंने ये करके साबित कर दिखाया है। इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल पे मनवा लिया पाकिस्तान को, और आप देखिएगा आईसीसी पाकिस्तान को पैसे भी देगा और हम हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया के साथ खेलेंगे भी।
बिल्कुल, ये देखिए मैंने ये बिल्कुल आप ये मुल्क जो है ना, ये सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि हर किस्म से हम गुलाम हो चुके हैं। हम इकोनॉमिकली गुलाम हैं, हम पॉलिटिकली गुलाम हैं, हम स्पोर्ट्स लेवल के इस हद पे आ गए हैं कि हम उनके गुलाम होते जा रहे हैं कि हमारा क्या निज़ाम है, जो पैसा देता है हम उसी की तरफ चले दौड़ते हैं। हमारे आधे प्लेयर हैं वो ऐसे वो सारा दिन कॉन्ट्रैक्ट लीग्स खेल रहे हैं, कभी आईपीएल होता है वो पाकिस्तान को नहीं लेते। लेकिन ये देखें, अंदाज़ा करें कि उनकी कितनी हाई लेवल पे अब टीम बन चुकी है, उनकी अथॉरिटी इतनी हाई लेवल हो चुकी है। हमारे पास यही था एक पॉइंट कि हम अपनी सिक्योरिटी शो करते कि हमारा एक मुल्क जो है वो सेफ है, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी बना दी है कि हम सेफ नहीं है। अब इंडिया का एक ये एलिगेशन हमारे लिए अगली 10 साल के लिए जो भी इवेंट होगा वो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा एलिगेशन है कि यार उनका कंट्री सेफ नहीं है। और ये सेफ के बिना पे हालांकि हम रेवेन्यू से ज़्यादा हमारे मुल्क को दिखाया जाता है कि यार एक पाकिस्तान भी इस कॉन्टिनेंट में है जहाँ पे इतनी अच्छी क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। मुझे बड़ा दुख लगा कि अगर आज विराट कोहली आज पाकिस्तान में आते तो हमें बड़ा अच्छा लगता कि यार पाकिस्तान के साथ इतना यूनाइटेड है, चलें सियासी तौर पे नहीं तो कम से कम स्पोर्ट्स लेवल पे तो हो जाते। पीसीबी की जो है ना, शुरू से ही कोई है नहीं वर्थ उसकी ना, कोई जुबान है नहीं। आपने यही चीज़ एशिया कप में भी देखी होगी। उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना, ठीक है, और वो थे हमारे नजम सेठी साहब। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेशर किया इंडिया ने, फौरी उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। वो टीम कभी श्रीलंका जा रही है, कभी पाकिस्तान आ रही है, तो वो ऐसे अभी भी ये या तो इन्होंने करना नहीं था कि जी हम नहीं मानेंगे। अगर मानना ही था पैसे के बस, तो फिर ये बात नहीं करनी थी। वो हमारे ड्रामेबाजी नहीं करनी थी ना, नहीं कहना था कि हम डटे हुए हैं, हम इंडिया को बुला के सुकून का सांस लेंगे। फिर हमने घुटने टेक दिए ना इंडिया के सामने, मान ली हमने इंडिया की बात। इंडिया ने कहा भी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया ने जो चाहा वो करवा लिया। वो हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। वो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे, मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है। तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। क्रिकेट फैंस जो है ना, उनकी बहुत, मैं समझता हूँ कि वो मायूस हुए हैं, डिसपॉइंट हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान अपना कोई मुकदमा लड़ ही नहीं सकता तो उसको चाहिए कि छोड़ दे, ये सारी बातें इस तरह करनी नहीं चाहिए। फैंस के हवाले से जो है ना कि क्रिकेट के जो फैंस हैं, जैसे भाई इंडिया के भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हैं। हर पाकिस्तानी चाहता था कि यहाँ पर मैचेस हों इंडिया के, और वो उस वाले से एंजॉय करना चाहते थे। क्योंकि देखिए एक बड़ी टीम है इंडिया, नो डाउट वो अच्छी टीम है। पाकिस्तान आती तो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का ये होता कि ये इंडिया की टीम हमारे पास आई है, और हम लोगों ने बिल्कुल उनके लिए जो है अपनी बाहें बचानी थी, उनके लिए मेहमान नवाजी अच्छी करनी थी। लेकिन यही चीज़ें होती हैं, इससे जो है ना आपका बल्कि स्पोर्ट्स का ज़रा और अरूज होना था इस हवाले से कि इंटरनेशनली ये आपका जो है ना बॉर्डर्स एक तो ओपन होते हैं, आप मोहब्बत और बढ़ती इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। अब बात यह है कि अब पीसीबी या गवर्नमेंट की वाले से बात करें तो वो तो उनकी मर्ज़ी है जी, जो मर्ज़ी करें। उन्होंने पैसों पे आगे बात इसलिए ख़त्म होती है कि हम जिस तरह का मुल्क है ना हमारा, वो हाँ हम मांगने नहीं आए, बस हमारी मजबूरी है। तो ये मजबूरी वाली बातें हैं, ये वो तो चलती रही हैं। अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह अगले मुस्तकबिल में। देखिए मैं बीसीसीआई को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके करियर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो आके लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में यहाँ आके परफॉर्मेंस दे। एक ही चीज़ उसके करियर में बची है। तो ये इंडिया को चाहिए था कि वो इस पे जो है ना वो कोई अपनी कोई नज़रसानी करते, लेकिन पाकिस्तान बीसीसीआई जीत गया है, पीसीबी हार गया है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो उनकी चलती है। लेकिन बात ये है कि पीसीबी को ये नहीं करना चाहिए कि जी हम नहीं ऐसा होने नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, फिर पहले दावे ना करें, दावे ना करें। बात ये दावे तो इंडिया ने भी किए थे जब हमारी टीम इंडिया जाके खेली थी वर्ल्ड कप। इंडिया ने कहा था कि भाई हम भी आएंगे, हम भी आके पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखेंगे। लेकिन अब ये है कि उन्होंने $20 मिलियन तो मांग लिए हैं, लेकिन साथ में ये भी शर्त रख दी है कि इंडिया में जो आने वाले सालों में टूर्नामेंट्स है हम वो खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे, वो सारे भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएँ। देखिए आज अगर इंडिया ने आईसीसी का इवेंट में मनवा ली ना अपनी बात, तो वो जब उसके अपने होम ग्राउंड पे होगे ना तो वो तब भी मनवा लेगा, पाकिस्तान तब भी मान जाएगा कि हम इंडिया आ जाएंगे। ये कोई बड़ी $20 मिलियन मिल जाएंगे इनको, मैं तब भी उनको $20 मिलियन मिल जाएंगे। असल जो है ना मसला ये है कि पाकिस्तान को अपने ज़रा वकार पे रहना चाहिए था कि आप एक बात पे रहते अपनी, आप पीसीबी है या जो भी गवर्नमेंट है बैक पे जो भी है जिसे कह सकते हैं आप, जो पैसों के लिए अगर ये चीज़ होनी थी तो ये
क्रिकेटर्स या फैन जो है हमारे जो क्रिकेट स्पोर्ट्स के जो फैन है वो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो है इस खबर को चला रहा है कि ये लोग तो बड़े दावे करते थे कि हम इंडिया को पाकिस्तान में बुलवाएंगे, इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा, वरना हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, और अब अपने मुंह से $20 मिलियन मांग रहे हैं। तो कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है जैसी एज अ पाकिस्तानी, हम भी जैसी बात है किसी कोई इंडियन या फिर हमारी जाहिर डेफिनेटली सोशल मीडिया में काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, मतलब इंडिया के भी हैं, कुछ और भी उनके हैं, उनके साथ हमारी गपशप है। क्योंकि क्रिकेट के हवाले से हर बंदे की जो है ना अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं कि जिससे अपनी सोशल मीडिया में गपशप होती है, तो उनके सामने हम बात करने नहीं आते। कुछ ऐसे पाकिस्तानी दोस्त जैसे मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो फ़ैन हैं इंडिया के और वो सपोर्ट करते हैं इवन इंडिया को, उनको पता कि भैया ये बात पे अपने पक्के हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। और वो इस वक्त जो है वर्ल्ड वाइड भी अब बात करें ना तो क्रिकेट इंडिया की जो क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या किसी की भी बात की जाए तो वो उस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। जो BCCI है हमारी उनकी, तो PCB अब अल्लाह करे जी आगे कोई ऐसा कोई सूरत हाल बने जिससे हमारा जो वकार बने और फ़ख्र हो हमें। लेकिन अभी तक तो कोई सूरत नज़र नहीं, ना ही आगे जो एक इंडिया में जो हमारा मैच होने हैं वो भी मुझे लगता है इंडिया ही जाके ही होंगे। और अच्छा है, हम तो कहते हैं कि इंडिया जाके मैच हो, हम वहाँ जीतें। हम जैसे ना घर में घुस के मारना है तो हम मारेंगे इंशाल्लाह। वो लोग डरते हैं। सर अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हमारा तो यही है जी, हम इंशाल्लाह ही कहते हैं। अल्लाह पे हमारी यकीन है, इंसानों पे तो यकीन कर ही नहीं सकते हम। ये तो सबको पता था कि इंडिया नहीं आएगी। ये तो पूरी दुनिया को इल्म था इस बात का कि इंडिया ने नहीं आना। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो शायकीन है उनको ये समझते हैं कि शायकीन बेवकूफ़ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन की एवज आप अपनी इज्जत बेच रहे हो तो कुछ तो शर्म करें एज ए पाकिस्तानी। तो ये एक मुनासिब रवैया नहीं है कि सारे तमाशाई सोच रहे थे कि बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आएंगे, उनको वेलकम करेंगे चाहे जैसा भी है कंट्री। लेकिन स्पोर्ट्स हमेशा स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया आती, पाकिस्तान भी तो गई है और बड़ा अच्छा वेलकम किया है, जिस तरह बाबर आजम का वेलकम किया है, चाहे वो दुश्मन ममालिक हैं हमारे, लेकिन जो तारीफ़ बनती है वो करनी चाहिए। लेकिन उनको भी आना चाहिए था। लेकिन ये गलत बात है कि आप पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हो। सर आपको पता है जब हमारी टीम इंडिया गई थी तो इंडिया ने भी कहा था कि भाई हम पाकिस्तान जाकर जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? नहीं, मेरी नज़रों से तो ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा कि इंडिया ने कहा हो कि हम जाएंगे। आप कोई मुझे दिखा दें। इंडिया ने बिल्कुल कतन ये नहीं कहा था कि हम जाएंगे, वो शुरू से ही टाल रहे थे। और एंड में तो सर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी क्यों दी गई? क्या एशिया कप का सबक हमारे लिए काफ़ी नहीं था? देखिए, ये तो अब ICC का चेयरमैन ही बता सकता है कि वो क्यों दी गई। बाकी अब मैं तो आम पर्सन हूँ, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी क्यों दी गई। सर इस वक्त पूरा मीडिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रहा है कि इनके दावे जो हैं धरे के धरे रह गए। इंडिया जो चाहता था इंडिया ने वो करवा दिया। आप देखें कि इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, BCCI जीत गया और PCB हार गया। देखिए, जीत तो हमेशा मेरे ख्याल से पैसे की ही होती है। आप देख लें, वो ये बात नहीं कि इंडिया नहीं आएगी, वो सबको पता ही है कि इंडिया नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो पैसा अगर भर रहा है, इतना स्पॉन्सरशिप दे रहा है, ICC को चला इंडिया रही है, तो उनके लिए ये बात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, शर्म हया बेगैरत तो उनमें होती है जिनमें कोई गैरत होती है। ये तो मतलब पैसों के लिए बिक जाना। ये एक अच्छी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हम इंडिया को लाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि अब वो क्यों नहीं आई, लेकिन ये एक तमाशाइयों के लिए ना दिल टूटा है सबका कि इंडिया नहीं आई। आपको पता है ऑलरेडी इंटरनेशनली दुनिया हमें बेकारी के नाम से जानती है, लेकिन उसके बाद इस तरह की हरकत ने हमें मजीद जो है वो डिग्रेड कर दिया है। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। उसके बाद अब इन्होंने ये किया, बेशक आप पैसे ना लेते, वैसे उनको वो कर देते, मना कर देते, लेकिन ये पैसे लेने वाला रवैया कोई अच्छी बात नहीं है। सर हमने जो 1280 करोड़ लगाया है पाकिस्तान के स्टेडियम पे, वो भी तो हमने जो है वो उसकी रिकवरी करनी थी ना, तो वो इस तरह से होगी, इस मद में हो गई। वही सही बात है ये तो, लेकिन पैसों की बात आ गई है ना, तो पैसों से ऊपर होती है इज्जत। चाहे वो तो ये और भी तो पाकिस्तान में लॉस हो रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट का तो नहीं हो रहा लॉस।
अगर ये भी हो जाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 75 साल से लॉस में ही चल रहा है, अगर एक और हो जाता तो क्या हो जाता। सर इसी वजह से पाकिस्तान के किसी भी स्टेटमेंट को दुनिया जो है वो सीरियस नहीं लेती, क्योंकि हम अपने अल्फाजों पे कायम नहीं रहते। देखिए अल्फाजों पे कायम वो रहते हैं जो अल्फाजों के पक्के होते हैं। हाँ। इनके आज दावे और होते हैं, कल और होते हैं, इनको कोई पट्टी पढ़ाए ये बढ़ जाते हैं। तो इनका अपना पता नहीं, मैं नहीं समझता है क्या माइंड सेट है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब खुद बड़े समझदार हैं, तो मेरी इस चीज़ से ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे मान गए, हालांकि उनके दावे बड़े बड़े थे। पाकिस्तान मीडिया भी हैरान परेशान हो गया कि मोहसिन नकवी साहब कैसे मान गए। इनके यही दावे थे कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े सख्त इंसान हैं, अपने अल्फाजों के पक्के हैं, वो अपने अल्फाजों से नहीं फिरेंगे। देख लें आप क्या हुआ है। देखिए वही तो सारे मीडिया, लेकिन ये भी पाकिस्तानियों को पता था कि इंडिया ने नहीं आना, लेकिन जिस तरह ये दावे कर रहे थे थोड़ी बहुत उम्मीद हुई थी, मुझे तो नहीं। हाँ। खैर औरों को, क्योंकि जो इस फील्ड में होता है उसको सारा पता होता है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं हुई थी, लेकिन बाकियों को सबको हुई थी। सर एक और शर्त रखी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। हमने 20 मिलियन डॉलर तो मांगे हैं। हमने कहा है कि इंडिया में अब जितने भी टूर्नामेंट होंगे हम वो खेलने इंडिया नहीं जाएंगे, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। देखिए अगर ये शर्त रखी है तो ये अच्छी बात है। हाँ जी। अगर वो नहीं आते तो मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा हमें भी नहीं जाना चाहिए था इंडिया में। तो अगर पाकिस्तान ये शर्त कर रहा है कि अब हम इंडिया नहीं जाएंगे तो ये वेल एंड गुड है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हम यू टर्न लेंगे या अपने अल्फाज पे कायम रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। यू टर्न तो पाकिस्तान शुरू से ही ले रहा है। भाई इंडिया जो करवाना चाहता है वो करवा के रहता है। उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे और उन्होंने ये कर दिखाया, और वो अपने मुल्क में तमाम टूर्नामेंट करवाएंगे। और आप मुझसे लिखवा लें कि पाकिस्तान जाएगा। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मेरी जेब में पैसा होगा ना तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनकी स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा, आईसीसी को चला रहे हैं, तो जो आईसीसी को चला रहे हैं तो उनके लिए एक बात मनवाना कौन सी बड़ी बात है।